हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग भैया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे द आई के ऊपर। आई मतलब जानते ही होंगे बेटा, आँख होती है। तो हम लोग आज आँखों के बारे में इंटरनली जानेंगे कि आखिर हमारा आई का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसके फंक्शनैलिटी ऑपरेट होती हैं, और भी कुछ ऐसी बातें आई के बारे में जो अभी तक हम नहीं जानते थे। आज मैं बेटा आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बिल्कुल 3D मॉडलिंग स्ट्रक्चर की मदद से। और आप ध्यान देंगे इसको बढ़िया से, और हम आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग जब आई की बात करते हैं तो आई है क्या। तो आई हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक सेंस ऑर्गन कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से है आइज़, ईयर, नोज़, टंग और स्किन। जिसमें से बेटा हम खाली आज आई के बारे में चर्चा करेंगे केवल, और इसकी डिटेल इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो आई इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी और विच हेल्प अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। यानी आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो हमें देखने में मदद करता है। हमें एक सेंस ऑर्गन है तो ये सेंस हमें कराता है किसी भी चीज़ को देखकर, यानी हमारे पास विज़न होता है, हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। देखने के बाद बता सकते हैं कि आखिर वो चीज़ है क्या। वैसे तो जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं उन सब का काम है सेंस करने का, लेकिन उनमें से आई पांचों में से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि अगर आई नहीं होगा हमारे पास तो मैक्सिमम चीज़ें हम समझ नहीं सकते। हम ये भी नहीं जान सकते कि हमारी धरती दिखने में कैसी है, ये भी नहीं जान सकते कि यहाँ पे आसपास लोग कैसे दिखते हैं। कोई भी प्राकृतिक चीज़ें, अप्राकृतिक चीज़ें हम कुछ नहीं देख सकते हैं अगर हमारे पास आँख ना हो तो। वैसे ही कुछ बातें जनरेट होती हैं, जैसे मन की आँखें होती हैं। तो बेटा मन की आँखें हम साइंस में डिस्कस नहीं करते हैं। मन की आँखें तो होती हैं भाई, जब आप आई आपके पास नहीं होगा तो आप मन की आँखों का ही प्रयोग करेंगे। आप एक सेंस करेंगे, एक फील करने की कोशिश करेंगे, और सेंस करने के बाद आप कुछ एक प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा लगाएंगे और कहेंगे हाँ ये चीज़ ये है। तो जैसे इसको करते 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 आपके पास प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आपको आदत हो जाता है वो चीज़ सेंस करने का बिना देखे हुए। जिसको कहते हैं मन की आंखें। लेकिन जबकि ऐसे कुछ होता नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस। हाँ, साइकोलॉजी के हिसाब से होता है ये, पर साइंस के हिसाब से नहीं होता बेटा, ठीक है। तो तो अभी हमने आपके सामने एक आई का ट्रांसेक्शनल पार्ट यहाँ पे मेंशन करा है, जिसमें आप देख सकते हैं। अब इसके इंटरनल पार्ट्स की चर्चा करेंगे कि इनके कुछ नेमिंग कर देते हैं कि आखिर इनके अलग अलग पार्ट्स को कहते क्या हैं। तो इनमें से जो ह्यूमन आई के जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं आपके कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नॉब्स। तो ये सारे बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपके क्या कहते हैं कि मेन पार्ट्स कह सकते हैं आई के, जिसके बारे में हम लोगों को आपकी क्लास में डिटेल्स में स्टडी करना है। क्योंकि वैसे तो आई के और भी बहुत डिटेल्ड पार्ट हैं, लेकिन हमने उतना डिटेल में नहीं जानना है। पर इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना है कि अगर कोई आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चन पूछे, तो आपसे वो निकल के जा ना पाए, आप उसका आंसर इजीली क्या कर पाए, दे पाएँ। तो इसी बात की डिस्कशन करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कॉर्निया की। मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि कॉर्निया है कहाँ। तो सबसे पहले मैं लाइन से सारे सारे जो मेन पार्ट्स हैं आई के सबको लोकेट करेंगे हम लोग, और उसके बाद से बारी बारी से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लोकेट करते हैं, वो है आपका कॉर्निया। तो कॉर्निया आप देख सकते हैं कि ये जो आई का बिल्कुल देखिए ऊपर एक लेयर की तरह दिख रहा है बेटा। इसके अपर मोस्ट पार्ट में अगर गौर करें हम लोग, इसके अपर मोस्ट पार्ट में यहाँ पे
यहाँ पे गौर करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लास्टिक नुमा टाइप का कुछ है जो कि हमें दिख रहा है। देखिए देखिए देखिए, हाँ यहाँ देख सकते हैं बेटा, एक ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक टाइप का उसके ऊपर कर्व उसके ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल कन्वेक्स शेप में। इसी को कहते हैं बेटा हम लोग क्या, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी को कॉर्निया कहते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। और कॉर्निया के बाद इसको कहते हैं कॉर्निया। अब इसके बीच में यानी जो ये जो उठा हुआ पार्ट है उसमें एक लिक्विड भरी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और गौर करें हम लोग इसमें, तो ये वाला जो सीन है, ये वाला जो है बेटा देख रहे ना, ये बिल्कुल कलर वाला पार्ट, इस आई का ये वाला कलर वाला पार्ट देखिए, जिसमें लग रहा है कि ये जो आई है वो ब्लू कलर की है। तो ये जो ब्लू कलर का आई है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं आपका कहते हैं हम लोग इसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम लोग आइरिस। तो आइरिस एक तरह का मैस्कुलर रिंग शेप में स्ट्रक्चर होता है जो आई के अंदर मौजूद होता है, और इसी के बीच में, इसी के सेंटर में एक ओपनिंग होती है। ओपनिंग कह सकते हैं, ये तो बेटा हो गया आपका आइरिस, और इसी के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिससे लाइट अंदर की तरफ जाता है, आई के अंदर होता है, इंटर होता है, उसको कहते हैं बेटा हम लोग प्यूपिल। तो आप ये देख सकते हो ब्लैक वाला पार्ट, ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं बेटा, इसी को हम लोग प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम लोग प्यूपिल। तो ये हो गया आपका आइरिस, जिसपे लग रहा है कि समंदर जैसी नीली आंखें हैं, और उस नीली आंखों में एक ब्लैक पार्ट दिखता है, छोटा सा ब्लैक पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्यूपिल। तो प्यूपिल आप देख सकते हैं बेटा, इसके अंदर प्यूपिल है। इसके बारे में हम लोग जब फंक्शन बात करेंगे तो ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है बेटा लेंस। लेंस है तो आप देख सकते हो ना, यहाँ से कुछ दिख रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग लेंस। ये आई लेंस होता है बेटा, इसको हम लोग आई लेंस से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे मैस्कुलर आपके लाइन बाय लाइन अटैच्ड हैं, इनको कहते हैं हम लोग सीलियरी मसल। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम लोग बेटा सीलियरी मसल, जिससे हम लोग ये पता कर पाते हैं, ये बता पाते हैं कि लेंस की एडजस्टमेंट करता है बेटा, ठीक है। इसका काम होता है मेन कि लेंस को क्या करता है, एडजस्ट करता रहता है, जिसकी वजह से हमें आँखों पे ज़्यादा असर ना पड़े, ठीक। उसके बाद अब इंटरनल पार्ट में एंटर मारते हैं। तो बेटा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस जगह में, तो इस जगह में पूरा खोखला होता है, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। जो लिक्विड होता है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ओके, तो विट्रस ह्यूमर हो गया। उसके बाद जो सबसे आखिरी में आप देख सकते हैं, आखिरी में ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये वाला सरफेस बेटा, ठीक है। इस वाले सरफेस को, ये जो सरफेस है ना यहाँ पे, जो चारों तरफ सरफेस आप देख रहे हो, ये इसको कहते हैं हम लोग रेटिना। क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग रेटिना। थोड़ा सा हम इसको आपको बता दें, इसको कहते हैं हम लोग बेटा, इसको कहते हैं हम लोग रेटिना, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आपके लिए यहाँ से, ये इसको कहते हैं बेटा हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे, आखिरी जो इसका पार्ट है वो है ऑप्टिक नर्व। तो थोड़ा सा आई को हम लोग शेप में लाते हैं और यहाँ पे देखने की जब कोशिश करते हैं, तो ये देखिए बेटा, देख रहे हैं ये यहाँ से नर्व्स होके गया, देखिए ना, दो नर्व्स, एक आर्टरी एक वेंस यहाँ से गया है, ये नर्व्स। तो इन्हीं नर्व्स को कहते हैं बेटा हम लोग ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है, तो ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है बेटा ना, कि जो रेटिना होता है वहाँ से इमेज जो बनता है उसको वो रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, और उसको ब्रेन तक पहुँचाता है एनालाइज करने के लिए कि इमेज क्या है, कैसा है, कब है, नहीं है, क्यों नहीं है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए बेटा, ठीक है। उसके बाद ये था बेटा हमारा जो मेन पार्ट्स था, जिसको मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि ये कहाँ पे आई के अंदर मौजूद होते हैं, ये हमने आपको दिखा दिया। और ये था बेटा हमारा आई का पार्ट और सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन।
अब हम बेटा बारी बारी से इन सबके वर्किंग जानेंगे कि इनका वर्क क्या होता है, ठीक है। फिर आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा सबसे ऊपर वाला पार्ट की, जिसका नाम है बेटा कॉर्निया। तो ये कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया एक थिन प्लास्टिक की लेयर होती है, प्लास्टिक की जैसी एक लेयर होती है, ठीक है, जो आई को कवर करती है, आई बॉल के उस हिस्से को कवर करती है जहाँ पे और भी जहाँ से लाइट को इंटर लेना होता है, वो कवर करके उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है बेटा एक्वस ह्यूमर। वो जब लाइट रेज जाती है उसके अंदर, ठीक है, तो वो उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम करती है, ठीक है, प्लस लेंस को क्या कहते हैं बेटा झटके से, जर्किंग सिस्टम से बचाने का भी वर्क करती है एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर प्लस कॉर्निया काम होता है कि बाहर के जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आई के इंटरनल रीजन में ना जा पाएँ, तो ये एक आउटर कवरिंग की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद नंबर आता है आपका आइरिस का। आइरिस क्या है? तो जो आप कलर्ड पार्ट देखते हैं, जब जो जैसे मैं किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की आंखें मनमोहक होती हैं, तो ये जो आंखों का होना होता है, कलर का होना होता है, ये होता है बेसिस होता है बेटा आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइरिस एक कलर पिगमेंट की तरह वर्क करता है जो आंखों के क्या कहते हैं बेटा उसकी कलर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद आइरिस के बीचों बीच एक ब्लैकिश पार्ट होता है बेटा, ठीक है। आइरिस के बीचों बीच एक खुला जगह होता है, छोटा सा होल होता है जो कि हमें देखने में ब्लैक दिखता है, ठीक है। वो ब्लैकिश पार्ट को कहते हैं हम लोग प्यूपिल। तो प्यूपिल अगर आपसे पूछे क्या है तो आप कहेंगे द स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। अब ये प्यूपिल होते क्यों है बेटा? तो ये प्यूपिल होते इसलिए हैं ताकि लाइट रेज इजिली आई आंखों के अंदर क्या हो सके, जा सके। अब इन प्यूपिल का काम क्या होता है? तो इन प्यूपिल काम होता है बेटा कि लाइट को अपने हिसाब से अंदर भेजे। अब जैसे कि लाइट बाहर अगर रोशनी बहुत तेज है बेटा, तो प्यूपिल अपने आप को छोटा कर लेगा जिससे रोशनी क्या जाए आंखों में, कम जाए। अगर बाहर रोशनी कम है यानी लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो प्यूपिल अपने आप को बड़ा कर लेगा आइरिस की मदद से ज़्यादा रोशनी जाए और हमारी आई साइट क्या हो, अच्छी हो। तो ये होता है प्यूपिल का वर्क। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल को जाने से पहले हम लोग जानेंगे आई लेंस के बारे में, क्योंकि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा आई लेंस को, ये आई लेंस आप देख पा रहे हैं, तो आई लेंस होता क्या है? तो आई लेंस एक मैस्कुलर टिश्यू का एक कॉन्वेक्स शेप में स्ट्रक्चर होता है जो कि लेंस की तरह वर्क करता है बेटा हमारे आई के अंदर मौजूद रह के, ठीक है। ये प्रोटीन से और सेलुलोज ग्लूकोज प्रोटीन के मिक्सअप से ये बना होता है बेटा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वर्किंग लाइक अ लेंस होता है, मौजूद होता है। ये नेचुरल है बिल्कुल, ये मैनमेड नहीं है। और ये इसका काम होता है कि लाइट जो भी आ रही है, चाहे दूर से आ रही है चाहे नज़दीक से आ रही है, उसको उसका जो इमेज है वो स्क्रीन पे बनाना, ठीक है बेटा। कहाँ बनाना? स्क्रीन पे अच्छे से फॉर्म करना, यही लेंस का काम है। तो अगर कोई लाइट बहुत दूर से आती है तो भी उसको स्क्रीन बनाने का काम है इसका, और कोई लाइट बहुत नज़दीक से आती है फिर भी उसको स्क्रीन पे बनाना ही इसका वर्क है। तो ये अपने आप को एडजस्ट करती है बेटा, दूर के लिए मोटी पतली होती रहती है, दूर और पास के लिए मोटी पतली अपने हिसाब से होती रहती है, जिससे कि जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियरली हमें दिखे, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है बेटा, ठीक है, जो ये एडजस्टमेंट कर रहा है, लेंस अपने अपने पोजीशन से हट उठ रहा है, ये किसकी मदद से हट रहा है? तो ये लेंस अपने पोजीशंस को अंदर परिवर्तन करता है सिलियरी मसल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल उसको होल्ड करके रखता है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हो, ये लाइन से पूरे सिलियरी मसल्स अटैच हैं जो लेंस को स्ट्रेच करके रखते हैं, यानी कि एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर दूर देखना हो तो क्या करते हैं बेटा, आपको सॉफ्ट कर देंगे, मतलब कि क्या कहते हैं ढीला कर देंगे हमारे लेंस को, और अगर नज़दीक देखना हो तो टाइट कर देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से लेंस की जो थिकनेस होती है वो वेरिएट करती है, और वेरिएशन के साथ हमें देखने में मदद मिलती है, ताकि हम डिपेंड कर पाते हैं कि दूर की चीज़ें देख रहे हैं कि नज़दीक की चीज़ें देख रहे हैं बेटा, ठीक है।
उसके बाद बेटा अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत लोग चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने का भी सीन यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि उन लोगों का जो लेंस होता है बेटा वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से उनको चश्मा लगाने की नौबत आती है। इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे अगले एपिसोड्स में। नेक्स्ट एपिसोड में यही चर्चा करेंगे कि आखिर आखिर आई के अंदर डिफेक्ट क्या होता है कि हमें चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बेटा उसको अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए छोड़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसके अंदर चर्चा क्या करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद आई लेंस के बाद आता है बेटा हमारा रेटिना। और रेटिना से पहले एक जगह है जिसकी पहले अभी बात कही कि यहाँ पे एक खाली जगह है जिसमें लिक्विड भरी होती है बेटा। क्या लिक्विड भरी होती है, बता सकते हैं क्या लिक्विड भरी होती है? तो इसमें लिक्विड भरी होती है बेटा विट्रस ह्यूमर। क्या होता है? विट्रस ह्यूमर एक थोड़ी सी थिकी लिक्विड होती है जो अंदर के लेंस को, अंदर से लेंस को जर्क करने से, उसके अंदर के मटेरियल को जर्क करने से क्या करती है, बचाती है, ताकि जब भी झटका उटका लगे तो कुछ नुकसान ना हो, कुछ अपने जगह से हिले डुले ना, इसके लिए बैलेंस करने के लिए वहाँ पे विट्रस ह्यूमर मौजूद होता है। तो बेटा एक्वस ह्यूमर लेंस से पहले मौजूद होता है और विट्रस ह्यूमर लेंस के बाद मौजूद होता है। यानी कुल मिला के राउंड फिगर में हम देखते हैं तो लेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है एक्वस और विट्रस दोनों ह्यूमर्स की मदद से। अब जैसा कि यहाँ पे बेटा मीडियम के परिवर्तन की बात है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड है, और लेंस की बात है तो भाई मीडियम चेंज होगा, तो यहीं पे रिफ्लेक्शन का भी केस आता है। तो अक्सर जो बेटा हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं वो रिफ्लेक्शन की मदद से ही करते हैं। तो कह सकते हैं कि इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो जिसमें मेनली रिफ्लेक्शन का ही सबसे ज़्यादा वर्क आता है बेटा। ठीक है, तो जो विट्रस ह्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर मौजूद होता है, ताकि वो रिजिडिटी सपोर्ट जिसको कहते हैं आई को वो देता है। ठीक है, जिसको मैकेनिकल सपोर्ट भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेटिना की। तो रेटिना क्या है बेटा? तो रेटिना ये जो आखिरी में आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे जहाँ पे ये रोशनी पड़ रही है, ठीक है, ये दो देख रहे हो रोशनी पड़ रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये दो स्पॉट्स आप देख रहे हैं जहाँ पे लाइट जाके स्ट्राइक कर रही है, तो वो जो दो स्पॉट्स हैं यही जहाँ पे स्पॉट्स बनते हैं इसी को कहते हैं बेटा हम लोग रेटिना। रेटिना होता क्या है? तो रेटिना बिल्कुल एक स्क्रीन की तरह होता है, जैसे पर्दा होता है जिस पर प्रोजेक्टर हम चलाते हैं तो हमें मूवी दिखती है, वैसे ही एक स्क्रीन की तरह होता है जिसमें कुछ फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर ये फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या हैं? तो बेटा फोटो रिसेप्टर सेल्स वो सेल्स हैं, यानी वो सेल्स होते हैं जो लाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, लाइट को इंटेंसिफाई करते हैं, लाइट को पहचानते हैं कि ये किस तरह की लाइट है। ठीक है, तो वैसे फोटो रिसेप्टर्स हमारी आंखों में बेटा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक रॉड्स होता है, एक कोन्स होता है। ठीक है, अब रॉड्स का काम होता है बेटा कि लाइट की इंटेंसिटी पता करना, कि लाइट तेज है कि स्लो है, मतलब कि ज़्यादा इंटेंसिटी का है कि लो इंटेंसिटी का है। और कोन्स जो होते हैं बेटा आई के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, उनका काम होता है कलर पता करना, कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी इमेज बन रहा है वो किस रंग का बन रहा है, ये पता लगाने का काम होता है बेटा। तो रॉड्स और कोन्स दो फोटो रिसेप्टर सेल्स दोनों मौजूद होते हैं आपके रेटिना के अंदर, और जिसके वजह से उस स्क्रीन पे जो भी इमेज बनता है वो डिसाइड हो जाता है कि लो लाइट का है कि डिम लाइट का है कि हाई लाइट का है, और कौन से कलर का है ये भी डिसाइड हो जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम लोग आखिरी टॉपिक पर चर्चा करें तो उसका नाम है बेटा ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है बेटा? ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व जिसका मैंने आपको अभी फिगर दिखाया है, और अभी फिर से मैं आपको ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे, ठीक है, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व कहते हैं बेटा ये तो आपका पूरा कंडीशन फिलअप हो गया। ठीक है, और ये जो, ठीक है बेटा, ये दिख गया हम लोग को, तो ये लेंस वाला पार्ट था और ये कॉर्निया वाला पार्ट था बेटा। ठीक है, जिसको मैं आपको दिखाया। उसके बाद बेटा ये वाला सीन जो थे था हम, हाँ, तो हमने चर्चा कर रहे थे बेटा आपके ऑप्टिक नर्व पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि जो भी फोटो रिसेप्टर सेल्स ने रीडिंग लगाई है कि लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की कलर क्या है, वो सब डिसाइड करता है। वो क्या करता है, उसको कवर करता है अपने अंदर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में उसको ग्रैप्स करता है, और उसको ले जाके बेटा ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देता है, और ब्रेन उसको एनालाइज करके बताता है कि इमेज का कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे आई के अंदर के मेन पार्ट्स का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, क्योंकि हमने इसके साथ साथ बेटा वर्किंग पे भी चर्चा साथ साथ में
करी है। ठीक है, अब जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि आइरिस और प्यूपिल के बारे में, तो आइरिस और प्यूपिल जो होते हैं वो लाइट को डिसाइड करते हैं कि लाइट ज़्यादा आएगी कम आएगी, क्योंकि क्या इस पे भी हम लोग चर्चा की थी लाइन से कि जब लाइट ज़्यादा होगी तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा और जब लाइट कम होगी तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। तो ये जो सीन्स हैं ये ऑटोमेटिक जो आई होता है बेटा ये अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं ताकि हमारे आँखों में आवश्यकता से अधिक रोशनी ना जाए और आवश्यकता से कम भी रोशनी ना जाए। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा डिटेल्ड पार्ट जो कि रिलेटेड था आपके आई से। ठीक है, और ऐसे करके बेटा हमारा जो आई का कॉम्बिनेशंस था, आई के जो मेन पार्ट्स थे, हमने उसको बहुत ही डिटेल्स में हमने जाने और आपको बताया। और आप इसके साथ बेटा आप बुक्स को भी देख सकते हैं, बुक्स में भी और भी अच्छी अच्छी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ में बेटा हम लोग थोड़ा सा इसमें खेल खेलेंगे, लेकिन एक और पॉइंट को डिस्कस करने के बाद, वो है बेटा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है अगर जानो तो इसको पावर भी कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन शब्द भी आता है। इसका मतलब होता है बेटा कि जो हमारा लेंस होता है वो हमने अगर दूर देखना है तो वो हमें दूर भी दिखाता है, और अगर हमें नज़दीक भी देखना है तो हमें नज़दीक भी दिखाता है। तो ये जो चेंजिंग होती है बेटा लेंस की, कभी दूर देखने के लिए तो फिर भी लेंस में चेंज होने होती है, और नज़दीक देखने के लिए तो भी लेंस में परिवर्तन होता रहता है। लेंस के अंदर थिकनेस और थिननेस में परिवर्तन होता रहता है। यही जो चेंज होता है बेटा, यही जो एडजस्टमेंट होता है लेंस का, कितनी जल्दी होता है, इसी को कहते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जिसकी आंखें अच्छी होती हैं, तंदुरुस्त होती हैं, हेल्दी होती हैं, वो इजीली अपने आप को, अपने आंखों को एडजस्ट कर पाते हैं। और जिनकी आंखें उतनी अच्छी नहीं होती हैं, हेल्दी नहीं होती हैं, उनको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है बेटा। ठीक है, तो यही थी बातें आपके एकोमोडेशन की या पावर ऑफ एकोमोडेशन की। तो अगर हम लोग उस पर चर्चा करें एकोमोडेशन के पावर पे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे है बेटा, दूर पे है, तो उस केस में जो हमारी लेंस होती है वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, पतली हो जाती है। और जब हम वो ऑब्जेक्ट नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उस केस में हमारा लेंस हो जाता है मोटा। तो नज़दीक के केस में थिक हो जाता है और दूर के केस में थिन हो जाता है बेटा। ठीक है, और एक और बात की बात करें हम लोग, तो जो हमारा सबसे नियरेस्ट पॉइंट है बेटा जहाँ तक हम देख सकते हैं, माने हमारी विजिबिलिटी जिसको कहते हैं हम लोग, विज़न कहते हैं, लिस्ट डिस्टेंस यानी सबसे कम से कम दूरी जिससे हम देख सकें, वो है बेटा, इसको कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसकी जो लेंथ है बेटा वो है 25 सेंटीमीटर, हम 25 सेंटीमीटर तक इजीली देख पाते हैं। इसीलिए क्लासेस में टीचर लोग बोलते हैं कि बेटा मोबाइल को सबसे नज़दीक से मत देखा करो, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पे होना, मोबाइल या किताब दूर होना चाहिए, ताकि हमारी आंखों को एडजस्टमेंट में दिक्कत ना सामना करना पड़े। ठीक है बेटा, और हम दूर तक कहाँ देख सकते हैं बेटा, तो जो दूर होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हम कहाँ तक मैक्सिमम देख सकते हैं। तो हमारा जो दूर की दृष्टि होती है बेटा, यानी कि लॉन्ग कितना दूर तक देख सकते हैं, तो वो हमारी इन्फिनिटी है। और नज़दीक के लिए बनाया गया है 25 सेंटीमीटर, जो कि मेजर किया गया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो ये थी बेटा हमारी कुछ अच्छी बातें, कुछ रेंज विज़न की, नॉर्मल आई की, और हमने एकोमोडेशन भी जाना, पार्ट्स ऑफ आई भी जाना, और भी बहुत सारी बातें हमने जानी। ठीक है बेटा, उसके बाद अब हम कुछ गेम खेलेंगे। गेम में क्या है ये देख लेते हैं बेटा। ठीक है, गेम में ये बेटा सिलेरी मसल्स, ठीक है, और ये लेंस, ये जो लेंस थी बेटा, ये लेंस थी बेटा। ठीक है,
विट्रस ह्यूमर, ये था बेटा विट्रस ह्यूमर जिसके अंदर लिक्विड भरी होती है। ये होता है बेटा कॉर्निया जिसकी चर्चा हमने करी, ये बिल्कुल कन्वेक्स शेप में होता है। और कुछ सुपीरियर रेक्टस, ये बेटा आई को सपोर्ट करता है। तो कैसा लगा बेटा हमारा गेम, मज़ा आया? ठीक है, तो ऐसे करके बेटा हमारा जो ये आई का टॉपिक है ये होता है समाप्त। मिलेंगे बेटा अगले एपिसोड में हम लोग डिफेक्ट ऑफ विज़न लेके कि आँखों में समस्याएं क्या होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं और उसको कैसे सही हम कर सकते हैं। चलते बेटा, जय हिंद।